हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रैक्टिस विद मान। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि हैड टू का यूज कहाँ पे करेंगे और कैसे करेंगे। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि हैज टू और हैव टू का यूज कैसे करते हैं, जो कि हम प्रेजेंट में हैज टू और हैव टू का यूज करते हैं। अब हम लोग सीखने वाले हैं कि हैड टू का यूज कैसे करेंगे। हैड टू का यूज कहाँ पे करते हैं, कौन सा टेंस में, पास्ट टेंस में, यानी वो पहले हो चुका है, तो उसके लिए हम हैड टू का यूज करते हैं। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हेडिंग लिखते हैं हैड टू। हैड टू उसमें क्या था, कोई भी काम करना है या करना पड़ता है। यहाँ पे क्या आएगा लास्ट में, करना पड़ता था, इसके लास्ट में था आएगा या सिर्फ पड़ा आएगा। हैड टू यानी जैसे हम कुछ सेंटेंस पहले बोल के समझाते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मुझे बोलना होगा कि मुझे जाना था, या मुझे पढ़ना था, मुझे दौड़ना था, या मुझे दौड़ना पड़ता था, या मुझे दौड़ना पड़ा था। इसके लास्ट में कहीं कहीं पे ना और था भी आएगा लास्ट में। पढ़ा, मुझे जाना था, मुझे पढ़ना था, मुझे खाना था, मुझे सोना था, या मुझे सोना पड़ा, या मुझे सोना पड़ता था। तो ये तीनों यानी लास्ट में पड़ता था और पड़ा आएगा या ना था आएगा लास्ट में। तो ये तीनों सेंटेंस को हम किससे बनाएंगे, हैड टू से। तो ये तो एक ही है हेल्पिंग वर्ब हैड टू, यानी सभी सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, हैड टू। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे और सिंगुलर और प्लुरल कोई भी सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ क्या आएगा, हैड टू ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही है। तो सिंपल है, सभी में हैड टू आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो स्ट्रक्चर हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, डिड प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये हुआ नेगेटिव स्ट्रक्चर। और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर इसका हम कैसे लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लिखते हैं डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू या हैव प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिए। तो इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हम कैसे लिखेंगे, तो पहले क्या करते हैं, WH वर्ड यानी डबल इंट्रोगेटिव के लिए WH वर्ड पहले लिखते हैं। उसके बाद डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस टू, या हैव टू भी इसको हम लिख सकते हैं हैव टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये भी प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। उसके बाद इसका नेगेटिव WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव टू या हैव प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि ये स्ट्रक्चर है जिसको हम लिख चुके हैं। तो चलिए एक बार हम फिर से स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करते हैं। सब्जेक्ट हैड टू वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, उसमें क्या था वहाँ पे, हैव टू, हैज टू और हैव टू, क्योंकि हैज टू सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता था और हैव टू प्लुरल सब्जेक्ट के साथ। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंगल है, हैड टू। तो सभी सब्जेक्ट के साथ हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हैड टू। और नेगेटिव स्ट्रक्चर में उसमें क्या था, सब्जेक्ट डू या डज आता था, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव टू प्लस वर्ब वन। तो इसमें डू होता है, डू मिस करना, डिड मिस किया, मतलब डू मिस करना, वो प्रेजेंट में डिड मिस किया। ये पास्ट में, पास्ट के लिए हम डिड नॉट लिखते हैं, इसी के लिए इस यहाँ पे हम पास्ट कर चुके हैं, तो यहाँ पे हमें ये
करना पड़ता के लिए यहाँ पे हैव आएगा, इतना सिर्फ ध्यान रखना। अगर यहाँ पे सिंपल रहेगा तो हैड आएगा, और जब हम डिड नॉट लिख देंगे यानी डिड जिस स्ट्रक्चर में आ जाएगा डिड, वहाँ पे सिर्फ हैव आएगा, वहाँ पे हैड नहीं आएगा। हम एक बार स्ट्रक्चर को बोल देते हैं फास्ट में। जो हैज हैव और हैज टू हैव टू जिसका पूरा क्लियर होगा, स्ट्रक्चर याद किए होंगे, वो इसको समझने में कोई दिक्कत उसको नहीं होगा। तो हम एक बार इसको प्रैक्टिस करते हैं फिर से। सब्जेक्ट हैड टू वर्ब वन ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद इसको हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख दिए, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH वर्ड पहले लिखते हैं, उसके बाद डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव WH वर्ड डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम यहाँ पे नोट नहीं लिखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे नहीं लिखना होगा, तो यहाँ पे शॉर्ट में लिखना पड़ेगा हमें डिंट, DINT डिंट, यहाँ पे शॉर्ट में लिखेंगे। अगर यहाँ पे लिखना होगा तो जब हम यहाँ लिखेंगे तो पूरा लिखना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये स्ट्रक्चर को समझ गए होंगे सभी। तो हम इसको बोर्ड को क्लीन करते हैं, क्योंकि मेरे पास तो जगह नहीं है, इसलिए हम इसको क्लीन करते हैं। उसके बाद एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग और अच्छे से समझेंगे। तो चलिए हम बोर्ड को क्लीन करते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने बोर्ड को क्लीन कर दिया है। चलिए अभी एग्जाम्पल के माध्यम से और इस स्ट्रक्चर को समझते हैं और जानते हैं कि कैसे इस तरह के सेंटेंस को बोलेंगे इंग्लिश में, क्योंकि ये सारे सेंटेंस इंग्लिश में बोले जाते हैं बहुत सारे, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। स्ट्रक्चर तो हम पहले लिख चुके हैं। तो हम यहाँ पे एक सेंटेंस लेते हैं सिंपल सा, जो कि सभी को आसानी से समझ में आ जाए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मुझे जाना है, इधर लिखते हैं मुझे जाना है, नहीं होगा, है होगा तो वो प्रेजेंट में हो जाएगा, तो वहाँ पे हैज टू और हैव टू आएगा। लेकिन यहाँ हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे, जाना था होगा, तब लास्ट में क्या लिखेंगे, था, जाना था, या मुझे जाना पड़ता था, या मुझे जाना पड़ा। तीनों सेंटेंस का मीनिंग यानी अर्थ समान है। जैसे फिर से हम बोलते हैं मुझे जाना था, या मुझे जाना पड़ता था, या मुझे जाना पड़ा, तीनों सेंटेंस का मीनिंग तो समान ही है। तो इस तरह हम यहाँ पे लिख दिए हैं, यहाँ पे हम नहीं लिखें। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हैड टू लगाते हैं। तो हम बनाते हैं। मुझे का इंग्लिश यहाँ पे आई होगा, सब्जेक्टिव केस आई के साथ हैड टू आएगा। हैड टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, जो कि हम पहले बता चुके हैं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में। आई हैड टू, जाना की इंग्लिश वो सब्जेक्ट, हैड टू वर्ब वन, ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है तो नहीं है। अगर लिखते स्कूल जाना है, मार्केट जाना है, कहीं जाना है, तो उसके बाद यहाँ आता है स्कूल, मार्केट, कोई भी। इसका हम नेगेटिव डायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है। हम हिंदी नहीं लिखते, हिंदी बोल देते हैं मुझे जाना था, या मुझे जाना पड़ता था, या मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं मुझे नहीं जाना था, या मुझे नहीं जाना पड़ता था, या मुझे नहीं जाना पड़ा। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम डिड नॉट लगाते हैं। आई डिड नॉट को हम शॉर्ट में डिंट लिखते हैं। आई डिंट हैव टू गो, आई डिंट हैव टू गो, मुझे नहीं जाना था। अब इसका हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। क्या मुझे जाना था, क्या मुझे जाना था के लिए पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं डिड, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, डिड सब्जेक्ट, डिड सब्जेक्ट हैव टू गो, डिड सब्जेक्ट हैव टू गो, डिड आई हैव टू गो, मतलब डिड सब्जेक्ट हैव टू वर्ब वन, ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है तो नहीं आया। क्या मुझे जाना था, उसके बाद हम बना रहे क्या मुझे नहीं जाना था, डिड आई नॉट हैव टू गो, डिड आई नॉट हैव टू गो, क्या मुझे नहीं जाना था, या क्या मुझे नहीं जाना पड़ा, या इसको बोलेंगे क्या मुझे नहीं जाना पड़ता था। इस तरह के तीनों सेंटेंस का यानी हिंदू जो बोले हैं अभी, यही इंग्लिश होगा। अब हम डबल इंट्रोगेटिव बनाते हैं। मुझे कब जाना था, कब का हम बनाते हैं, तो कब के लिए हम क्या लिखेंगे, पहले कब का इंग्लिश व्हेन, उसके बाद व्हेन डिड आई हैव टू गो,
व्हेन डिड आई हैव टू गो, मुझे कब जाना था, या मुझे कब जाना पड़ता था, या मुझे कब जाना पड़ा था या पड़ा। तो इस तरह के सेंटेंस को हम व्हेन डिड आई हैव टू गो। अब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं, मुझे कब नहीं जाना था, या मुझे कब जाना नहीं पड़ा, या मुझे कब जाना नहीं पड़ता था। तो इस तरह के नेगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इसको ऐसे लिखेंगे व्हेन, उसके बाद डिड आएगा, उसके बाद आई, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नोट आता है, उसके बाद हैव टू का हैव टू लिखेंगे हम, हैव टू, और जाना इंग्लिश होता है गो। अगर हम यहाँ पे नोट नहीं लिख के यहाँ पे लिखेंगे तो शॉर्ट में लिखना पड़ेगा हमें डिडंट। यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद, अगर यहाँ पे शॉर्ट लिखेंगे तो हमें डिडंट लिखना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि सभी समझ गए होंगे। तो हम एक बार फिर से इसको रिवाइज करवा देते हैं, तो सभी ध्यान से देखिएगा जो नहीं समझेंगे। हैड टू का यूज हम कहाँ करेंगे, कैसे जानेंगे कि यहाँ पे हैड टू का यूज होगा। उस तरह का हिंदी का सेंटेंस में क्या होगा पहचानने के लिए, पढ़ता था, पढ़ा या ना था लास्ट में आएगा। जैसे हम कुछ सेंटेंस यहाँ पे लिखे हैं, मुझे जाना था, इसके लास्ट में ना था है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, मुझे जाना पड़ा या फिर मुझे जाना पड़ता था। तो ये तीनों सेंटेंस का मीनिंग यानी कहने का मतलब तीनों सेंटेंस समान है। तो ये तीनों सेंटेंस अगर किसी भी तरह से लिखा रहता तो इसको हम ऐसे ही बोलते इंग्लिश में, आई हैड टू गो, मुझे जाना था, आई हैड टू गो, मुझे नहीं जाना था, आई डिडंट हैव टू गो, या आई डिड नॉट हैव टू गो। उसके बाद डिड आई, क्या मुझे जाना था, डिड आई हैव टू गो। उसके बाद मुझे, क्या मुझे नहीं जाना था, डिड आई नॉट हैव टू गो। मुझे कब जाना था, व्हेन डिड आई हैव टू गो। मुझे कब नहीं जाना था, व्हेन डिड आई नॉट हैव टू गो। या अगर हम यहाँ पे नोट नहीं लिख के यहाँ पे शॉर्ट में लिखेंगे तो व्हेन डिडंट आई हैव टू गो। जो कि स्ट्रक्चर हम पहले लिखे, उसके बाद एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। ये कॉन्सेप्ट था, यहाँ से तो सिर्फ हम कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, जो कि आप लोगों को खुद से प्रैक्टिस करना है। ऐसे सिर्फ यहाँ पे हम सब्जेक्ट बदलेंगे, उसके बाद हम वर्ब बदल देंगे तो ये पूरा सेंटेंस का मीनिंग बदल जाएगा। जैसे हम एक मुझे पढ़ना था, तो यहाँ पे मुझे बोले तो आई होगा, यहाँ पे सिर्फ स्टडी होगा पढ़ना का। रीड भी होता है जब हम किसी बुक को रीडिंग करते हैं, यानी बुक को जब पढ़ते हैं तो उसको हम रीड बोलते हैं। और हम जब पढ़ते हैं कोई चीज़, कोई स्टूडेंट पढ़ाई करते थे उसके लिए हम स्टडी बोलते हैं। तो आई हैड टू स्टडी, आई डिडंट हैव टू स्टडी, डिड आई हैव टू स्टडी, डिड आई नॉट हैव टू स्टडी। उसके बाद व्हेन डिड आई हैव टू स्टडी, व्हेन डिडंट आई हैव टू स्टडी। जैसे हम प्रैक्टिस किए वैसे आप लोग भी, कभी हम सब्जेक्ट बदलेंगे, कभी हम वर्ब बदलेंगे। ऐसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं जो कि जुबान पे आ जाए, जिसको हम आसानी से बोल सके। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की क्लास पसंद आया होगा। अगर ये पढ़ाने का तरीका, आप लोगों को सिखाने का तरीका थोड़ा सा भी पसंद आता होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।